अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़लौला कान मिनल क़ुरूनि मिन क़ब्लिकुम उलू बक़िय्यतिन यनहौना अनिल फ़सादि फ़िल अर्ज़ इल्ला क़लीलन मिम्मन अंजयना मिनहुम वत्तबअल्लज़ीना ज़लमू मा उत्रिफ़ू फ़ीहि व कानू मुजरिमीन। वमा कान रब्बुका लियुहलिकल क़ुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून वलौ शाअ रब्बुका लजअलन नास उम्मतन वाहिदतन वला यज़ालून मुख्तलिफ़ीन इल्ला मन रहिम रब्बुक वलिज़ालिका खलक़हुम वतम्मत कलिमतु रब्बिका लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह ताला का फ़ज़ल व एहसान है जिसने हमें आज के इस पुरफितन दौर के अंदर हक की राह दिखाई। अल्लाह जल्ला मजदहू हमें मरते दम तक इस राह पर इस्तिकामत इख्तियार किए रखने की तौफीक अता फरमाए। मैंने आपके सामने सूरह हूद की आयत नंबर 116 से 119 तक की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। इंशाअल्लाह इन आयात मुक़द्दसा की रोशनी में आप भाइयों से कुछ गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह जल्ला मजदहू ने इरशाद फरमाया, तो जो उम्मतें तुमसे पहले गुजर चुकी हैं उनमें ऐसे होशमंद क्यों ना हुए जो मुल्क में खराबी करने से रोकते। हाँ, ऐसे थोड़े से थे जिनको हमने उनमें से मुखलिसी बख्शी, और जो जालिम थे वो उन्हीं बातों के पीछे लगे रहे जिनमें ऐशो आराम था और वो गुनाहों में डूबे हुए थे। और तुम्हारा परवरदिगार ऐसा नहीं है कि बस्तियों को जबकि वहाँ के बाशिंदे नेकोकार हों अज़राह जुल्म तबाह कर दे। और अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो तमाम लोगों को एक ही जमात कर देता, लेकिन वो हमेशा इख्तिलाफ करते रहेंगे। मगर जिन पर तुम्हारा परवरदिगार रहम करे, और इसीलिए उसने इनको पैदा किया है। और तुम्हारे परवरदिगार का कौल पूरा हो गया कि मैं दोज़ख को जिन्नों और इंसानों सब से भर दूंगा। दोस्तान मोहतरम, ये एक इंतहाई अहम और तवज्जो तलब मज़मून है जो सूरह हूद के इस मकाम पर अल्लाह जल्ला मजदहू ने इंसानियत की हिदायत के लिए बयान फरमाया है।
गुज़श्ता जितनी उम्मतें आईं सब के बारे में अल्लाह जल्ला मजदूहू फरमा रहे हैं कि उन उम्मतों में ऐसे लोग क्यों बाकी ना रहे जो लोगों को फसाद से रोकते। फरमाया कि उनमें लोग थे लेकिन बहुत कम थे और उनको हमने निजात भी दे दी, लेकिन अक्सरियत जो थी वो ऐशो आराम में पड़ी हुई थी। और ये वो लोग थे जो वाक़ियतन मुजरिम थे। फिर फरमाया कि अल्लाह बस्तियों को खामखा अजाब नहीं देता, किसी कौम को खामखा अल्लाह अजाब नहीं देता। बस्ती वाले ये साबित कर देते हैं कि अब यहाँ खैर का पनपना मुश्किल है, तो फिर अल्लाह का अजाब नाज़िल होता है। तो अल्लाह जल्ला मजदूर फरमा रहे हैं कि बिला वजह कौमों पर अजाब नहीं आया, उनमें ऐसे लोग क्यों बाकी ना रहे जो फसाद को रोकते, लोगों को खैर की दावत देते, भलाई की तरफ बुलाते। अगर ऐसे लोग मौजूद रहते तो अजाब ना आता। तो खामखा बस्तियों को तबाह नहीं किया गया, खामखा अल्लाह का अजाब नहीं आया। और फरमाया कि अगर तुम्हारा रब चाहता तो तमाम इंसानों को एक ही दीन पर कर देता, एक ही जमात बना देता, उनको पाबंद कर देता, मजबूर कर देता कि वो एक जमात बन के रहे, एक ही दीन पे रहे। लेकिन ये उसकी मशीयत के खिलाफ था। फिर न अंबिया की ज़रूरत थी, न आसमानी साहिफ की ज़रूरत थी, न वही की, और न ही कोई आजमाइश बाकी रहती। लिहाजा अल्लाह जल्ला मजदहू ने फरमाया कि चूंकि मैंने तमाम इंसानियत को एक जमात नहीं बनाया, एक उम्मत नहीं बनाया, एक दीन पर इनको मजबूर नहीं किया, इसलिए वो हमेशा इख्तिलाफ करते रहेंगे। उन्हें मैंने मजहब या दीन इख्तियार करने की आज़ादी दी है और इसी आज़ादी का इस्तेमाल करते हुए वो इख्तिलाफ करते रहेंगे, मगर जिन पर तुम्हारा परवरदिगार रहम करे, जिन पर अल्लाह पाक रहम फरमाएगा वो इस इख्तिलाफ से बच जाएंगे। अल्लाह पाक कैसे रहम फरमाएगा? ऐसा नहीं है कि अपनी मखलूक में से, अपने बंदों में से चंद लोगों पर अल्लाह पाक रहम फरमा दे, बाकी को छोड़ दे। ऐसा नहीं है। जो खैर के तालिब होंगे, अल्लाह के रहम के तालिब होंगे, जो खैर की दावत देने वाले होंगे, भलाई की तरफ बुलाने वाले होंगे, जो फसाद को मिटाने के लिए जद्दोजहद करने वाले होंगे, उनके लिए अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि मगर जिन पर तुम्हारा परवरदिगार रहम करे, और इसीलिए उसने इनको पैदा किया है, यानी इसी आजमाइश के लिए पैदा किया है कि जो अल्लाह के रहम के मुस्तहिक हो जाएं,
जो अपने आप को मुजरिम साबित कर दे। और तुम्हारे परवरदिगार का कौल पूरा हो गया कि मैं दोज़ख को जिन्नों और इंसानों सब से भर दूंगा। दोस्तान मोहतरम, ये इस आयत मुक़द्दसा का आखिरी हिस्सा किसी इंसान के लिए हिला देने वाला है। ये जो फरमाया कि जहन्नुम को जिन्नों और इंसानों से भर दूंगा, आम इंसान की तो उम्मीद टूट जाती है। अगर वो अपने गरेबान में झांके, अपना एहतिसाब करे, तो उसे मालूम होगा कि वो तो इस काबिल है ही नहीं कि जन्नत में जा सके। और जहन्नुम के बारे में अल्लाह जल्ला मजदूहू फरमा रहे हैं कि मैं उसे जिन्नों और इंसानों से भर दूंगा। तो गोया इंसानों की अक्सरियत जहन्नुम का ईंधन बनने वाली है। और अगर अल्लाह ने हम पर रहम ना किया तो हम भी जहन्नुम का ईंधन बन जाएंगे। और अल्लाह कैसे रहम फरमाएगा, यही आज की इस गुफ्तगू का उन्वान है। दोस्तान मोहतरम, जिस मुआशरे के अंदर दीन की दावत पहुंच चुकी हो, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि जहां दीन की दावत नहीं पहुंची, अल्लाह जल्ला मजदूहू उस मुआशरे के बारे में कोई हुक्म फरमाए। अल्लाह पाक ने फरमाया है कि मैंने कोई बस्ती, कोई कौम ऐसी नहीं छोड़ी जहां कोई डराने वाला नहीं भेजा। बेशुमार अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए। रिवायात में 1,24,000 की तादाद बताई जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक यानी मुबालगे के लिए एक सीगा इस्तेमाल किया गया है कि बेशुमार अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम तशरीफ लाए। मखसूस तादाद के बारे में नहीं बताया गया कि एक मुबालगे का सीगा इस्तेमाल किया गया है। तो हर तरफ अंबिया कराम तशरीफ लाए। आज इस दुनिया के अंदर शायद ही कोई ऐसा शख्स हो या कोई ऐसी कौम हो जो इस बात से बेखबर हो कि अल्लाह ने इंसानियत की हिदायत के लिए अंबिया भेजे और उन्हें किताबें देकर भेजा इंसानियत की हिदायत के लिए। और उसके साथ साथ ऐसी कौमें भी मौजूद हैं कि जिनको इस बात का यकीन है कि उनके पास अंबिया आए। मुसलमान, यहूद, नसारा, ये तो मारूफ है। इसके अलावा भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें इस बात का यकीन है कि उनकी तरफ कोई आया है उसकी तरफ से। तो दोस्तान मोहतरम, दावत तमाम की एक जैसी ही थी। सब ने एक तरफ ही बुलाया, हक बात की तरफ, अल्लाह की तरफ। जब अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमा जाते तो एक उम्मत तैयार करके जाते
हाँ वो चंद अफराद पे मुश्तमिल होती या चंद हजार पे या चंद लाख पे, लेकिन एक उम्मत तश्कील दे के जाते। उम्मत क्या होती है? उस नबी के पैरोकार जो होते हैं वो एक उम्मत होती है। तो वो अपने पैरोकार पीछे छोड़ के जाते थे। अब वो जिस मुआशरे के अंदर होते थे, तो मुआशरा तो अमूमन अंबिया के होते हुए भी बुराइयों में मुब्तला होता था। बहुत कम लोग होते थे जो अंबिया की दावत पे लब्बैक कहते थे। तो पहले भी लोग शर को महबूब जानते थे, लेकिन अंबिया के रुखसत हो जाने के बाद भी जो उम्मत के लोग होते थे उनके अंदर भी शर दाखिल हो जाता था। उसी मुआशरे के दम से कि मुआशरा असर अंदाज हो जाता था उन पे भी, तो उनके अंदर भी शर आ जाता था। फिर जो लोग अंबिया की तालीमात पर कायम होते थे वो खैर की दावत को उन तक पहुंचाते रहते थे, उन्हें बुलाते रहते थे खैर की तरफ। लेकिन होता क्या था, वो बहुत कम तादाद में होते थे, थोड़े रह जाते थे, इतने थोड़े कि अब उनकी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता था। और जब ये मरहला आ जाता था तो अल्लाह जल्ला मजदहू फिर उन पे अजाब नाज़िल फरमाते थे। अब दोस्ताने मोहतरम, ये जो लोग उन्हें बुलाते रहते थे हक की तरफ, खैर की तरफ, ये हक की तरफ बुलाना, खैर की तरफ बुलाना क्या था? एक रिवायत बयान की जाती है कि अल्लाह जल्ला मजदहू ने एक बस्ती के बारे में हुक्म फरमाया जो मुजरिमीन से भर चुकी थी, लोग गुनाहों में लथपथ थे। फरमाया, इस जिब्रील को फरमाया कि इस बस्ती को उलट दो। तो रिवायात में आता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या अल्लाह, इस बस्ती में तो तेरा एक बड़ा मुत्तकी और परहेजगार बंदा रहता है, जिसने पलक झपकने में कितना वक्त लगता है, जिसने इतने वक्त में भी गुनाह नहीं किया, उसकी जिंदगी में इतना वक्त भी ऐसा नहीं आया कि उसने गुनाह किया हो। ऐसा बंदा तेरा इस बस्ती में रहता है और तू फरमा रहा है कि उस बस्ती को उलट दे। फरमाया, हां, पहले उसे तबाह कर, फिर बस्ती को तबाह कर। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या अल्लाह, ऐसा क्यों? वो तो बहुत परहेजगार है, जिंदगी उसकी गुजरी है तेरी इबादत में, और इतनी इबादत में गुजरी है कि गुनाह के करीब भी नहीं गया। फरमाया, अल्लाह जल्ला मजदहू ने फरमाया, रिवायत ये बताती है कि ये वो शख्स है, ये वो बदबख्त है जिसे सिर्फ अपनी फिक्र थी, इसने बाकियों की फिक्र नहीं की, बस्ती वालों की फिक्र नहीं की। जब मेरे अहकामात पामाल हो रहे थे, जब मेरे दीन का मजाक उड़ाया जा रहा था, इसके माथे पे शिकन नहीं आती थी, इसका चेहरा जर्द नहीं होता था, इसे तकलीफ नहीं होती थी, इसे बुरा नहीं लगता था, इसे पहले तबाह करो। तो दोस्ताने मोहतरम, पता ये चला
कि ये खैर की तरफ बुलाना, भलाई की तरफ बुलाना, ये कोई लोगों को परहेजगार बनाने की तरफ बुलाना नहीं है, लोगों को मुत्तकी बनाने की तरफ बुलाना नहीं है। ये तो लोगों को अल्लाह के अहकामात के निफाज की तरफ बुलाना है, अल्लाह की हाकमियत के क़याम की तरफ बुलाना है, लोगों को इस बात की तरफ बुलाना है कि आओ अपने परवरदिगार की हाकमियत को कायम करो। जमीन पर फसाद बपा हो चुका है, इस फसाद को मिटाने के लिए जिद्दोजहद करो, अमन और अदल का निजाम कायम करने के लिए उठो। यह था खैर की तरफ बुलाना। लेकिन जो लोग अपने आप में मस्त हो जाते हैं, अपने तई परहेजगार और मुत्तकी बनने में लग जाते हैं, वो फिर मुआशरे से लाताल्लुक हो जाते हैं। मुआशरे में जो कुछ होता रहे उन्हें उसकी कुछ परवाह नहीं होती। अल्लाह के अहकामात का मजाक उड़ाया जाता रहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के बखिए उधेड़े जाते रहे, उन्हें इसकी कुछ परवाह नहीं। वो अपने आप में मगन होते हैं, अल्लाह को ऐसे लोगों की कोई परवाह नहीं। अल्लाह को तो वो लोग दरकार हैं जो इस मुआशरे के अंदर से, इंसानी मुआशरे के अंदर से शर और फसाद को खत्म करने के लिए उठे, अमन और अदल के क़याम के लिए उठे, जुल्म के खात्मे के लिए उठे, अल्लाह की हाकमियत के क़याम के लिए उठे, इस्लामी निज़ाम के निफाज के लिए उठे। ऐसे लोग दरकार हैं। वो हैं अल्लाह की निगाह में निजात याफ्ता। उन्हीं के बारे में फरमाया कि उन पर अल्लाह रहम फरमाएगा। उन्हीं के बारे में फरमाया कि अल्लाह ने उन्हें निजात अता कर दी। दोस्तान मोहतरम, आज हमारा मुआशरा हमारे सामने है। हम पूरी दुनिया की क्या बात करें, हम जहां रहते हैं वहां की बात ही मुनासिब है। पूरा मुआशरा फसाद की लपेट में है, हर तरफ शर फैला हुआ है। शर और फसाद लोगों को पसंद है। और मैं वाज़े अल्फाज में कहना चाहता हूं कि वो शर और फसाद तफरका है, वो शर और फसाद जमहूरी निजाम है। लोगों को ये महबूब है, मरगूब है, पसंद है लोगों को, और इतना पसंद है कि अगर इन्हें कोई खैर की तरफ बुलाए तो इन्हें तकलीफ होती है। इनके कान खैर की बात नहीं सुनना चाहते। जब खैर की आवाज इनके कानों में पड़ती है तो इन्हें तकलीफ होती है। लेकिन अल्लाह जल्ला मजदूहू फरमा रहे हैं कि बस्तियों को, कौमों को तबाह उस वक्त किया जाता था जब बस्तियों के अंदर खैर की तरफ बुलाने वाले नहीं रहते थे। जब तक खैर की तरफ बुलाने वाले रहते हैं तो मुआशरे में खैर होता है। अल्लाह जल्ला मजदूहू शर को इसलिए बर्दाश्त करते हैं कि वहां खैर होता है, खैर की खातिर शर को बर्दाश्त करते हैं। लेकिन जब खैर के पनपने का कोई इम्कान ना रहे या खैर सिरे से नाबूद हो जाए, फिर अल्लाह जल्ला मजदूहू उस कौम को, उस बस्ती को तबाह कर देते।
आज हमारा मुआशरा मुकम्मल तौर पे फसाद की लपेट में है, शर की लपेट में है। अव्वल तो खैर की तरफ बुलाने वाले नजर ही नहीं आते, लेकिन अगर वो कुछ लोग हैं तो उनकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, कोई उनकी तरफ तवज्जो करने के लिए तैयार नहीं। हालांकि वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, लोगों, जो निजाम तुमने अपना रखा है, जो रविश तुमने अपना रखी है, इसमें खैर नहीं है, ये शर ही शर है, इसने तुम्हें तबाह बर्बाद करके रख दिया है। बाज आ जाओ इससे, लौट आओ खैर की तरफ, आओ इस फसाद को मिटाकर अमन कायम करें, अदल कायम करें, अल्लाह की हाकिमियत कायम करें, जुल्म को मिटा दें। लेकिन लोग हैं कि शर की तरफ दौड़े जा रहे हैं, फसाद की तरफ दौड़े जा रहे हैं, अदल और इंसाफ की तरफ नहीं आते, अमन की तरफ नहीं आते, खैर और भलाई की तरफ नहीं आते। लेकिन याद रखें, अहले खैर की जिम्मेदारी यही है कि वो लोगों को खैर की तरफ बुलाते रहें। अहले खैर के बारे में तो अल्लाह जल्ला मजदहू ने फरमा दिया कि उन्हें हमने निजात दे दी, उन पर हमने रहम किया। लेकिन जो जालिम हैं इस मुआशरे के अंदर, इस कौम के अंदर जो जालिम हैं, अल्लाह जल्ला मजदहू फरमा रहे हैं, यही लोग मुजरिम हैं, ये ऐशो आराम में पड़ गए हैं। अब इन्हें हक सुझाई नहीं देता, हक दिखाई नहीं देता, अंधे हो चुके हैं, बातिल इन्हें मरगूब है, हक बात सुनने के लिए तैयार नहीं। अहले हक उन्हें बुला रहे हैं, आओ भाइयों वहदत इख्तियार करें, आओ एक हो जाएं, आओ भाई भाई बन जाएं। लेकिन वो तफरका करने पे बजिद है, वो अलग अलग रहने पे बजिद हैं, एक दूसरे से नफरत करने पे बजिद हैं, एक दूसरे को अपना दुश्मन बनाने पे बजिद हैं, एक दूसरे का गला काटने पे बजिद हैं, एक दूसरे की इज्जतें पायमाल करने पे बजिद हैं। भाई भाई बनने के लिए तैयार नहीं, एक होने के लिए तैयार नहीं, खैर की तरफ आने के लिए तैयार नहीं, शर को गले से लगाए बैठे हैं। दोस्ताने मोहतरम, अल्लाह जल्ला मजदहू ने जो ये मजमून यहां बयान फरमाया, तो ये बताया कि अल्लाह किसी बस्ती को यूं ही तबाह नहीं करता और न ही किसी को यूं ही उरूज अता करता है। उसके लिए बाहर तो और लोगों को खुद जिद्दोजहद करनी होगी। उन्हें आजादी अता की गई है, उन्हें किसी एक दीन पर लाकर छोड़ नहीं दिया गया। अल्लाह चाहता तो सबको एक दीन पे कर देता, लेकिन नहीं, उसने आजादी अता कर दी। जो चाहे मजहब इख्तियार करो, जो चाहे दीन इख्तियार करो, लेकिन साथ यह भी बता दिया हक ये है, बातिल ये है। हक को इख्तियार करोगे तो ये होगा, बातिल को इख्तियार करोगे तो ये होगा। अब अहले हक, ये जो कहा जाता है कि हर दौर में अहले हक का एक गुरोह मौजूद होता है, ये वही अहले हक का गुरोह है जो हर दौर में सदाए हक लगाता रहता है, लोगों को हक की तरफ बुलाता रहता है, खैर और भलाई की तरफ बुलाता रहता है, लोगों को दावत देता रहता है। आओ लोगों, फसाद को खत्म करें, तुम फसाद में घिरे हुए हो, आओ फसाद को खत्म करें, अमन कायम करें, अदल कायम करें। मुआशरा जुल्म की चक्की में पिस रहा होता है, फिर भी
शर उसे गवारा होता है, फिर भी अदल कायम करने की तरफ नहीं आता। दोस्ताने मोहतरम, ये इस्लामी निज़ाम क्या है? इस्लामी निज़ाम का क़याम क्या है? यही है कि मुआशरे के अंदर से शर और फसाद खत्म करके अदल और अमन का निज़ाम कायम किया जाए। इसे इस्लामी निज़ाम का क़याम कहते हैं। अब लोग इस खैर के काम के लिए तैयार नहीं हैं। तो अगर लोग तैयार नहीं हैं तो अल्लाह को क्या पड़ी है कि इन लोगों को आसाइशें अता करें? अल्लाह को क्या पड़ी है कि इन्हें इस दुनिया के अंदर सर बुलंद करें? उनका मामला तो एक तरफ, जो मानते ही नहीं। हम तो बात कर रहे हैं मानने वालों की, जो कहते हैं, सुबह शाम कहते हैं कि हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के रसूल को मानते हैं, आखिरत को मानते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकतन वो बातिल के पैरोकार बने हुए हैं। शर और फसाद को उन्होंने दीन बना रखा है। तफरके और पार्टीबाजी का शिकार हैं। दीने जमहूर को अपना दीन बना रखा है। दीने जमहूर के पैरोकार बन चुके हैं। तो अब उन्हें अहले खैर, अहले हक उन्हें बुला रहे हैं, लौट आओ अल्लाह उसके रसूल की तरफ, लौट आओ खैर की तरफ, आओ फसाद को मिटाएं, आओ अदल को कायम करें, अमन को कायम करें। लेकिन वो टस से मस नहीं होते। वो उन लोगों के शिकंजे में जकड़े हुए हैं जो फाजिर हैं, जो फासिक हैं, जो नहीं चाहते कि मुसलमान इकट्ठे हों, जो नहीं चाहते कि मुसलमान फलाह पाएं, जो अपनी अगराज के पुजारी हैं, अपने मफादात के पुजारी हैं, उनके पीछे लोग लगे हुए हैं। तो अहले हक की जिम्मेदारी उन्हें हमा वक्त हक की तरफ बुलाते रहना है। और याद रखें कि ये जिम्मेदारी हमेशा से अहले हक निभाते आ रहे हैं। आज भी अहले हक ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और दोस्तान मोहतरम, इस पूरे मजमून के अंदर तीन बातें तवज्जो तलब है। सबसे पहली बात यह कि मुआशरे के अंदर उन अहले खैर का मौजूद होना जरूरी है। यह पहली बात है कि उस मुआशरे के अंदर अहले खैर का मौजूद रहना जरूरी है, जो लोगों को खैर की तरफ बुलाते रहें, शर से रोकते रहें, फसाद से रोकते रहें। क्योंकि शर को अल्लाह उसी वक्त तक बर्दाश्त करता है जब तक उस मुआशरे के अंदर वो अहले खैर मौजूद होते हैं। उस खैर की वजह से अल्लाह उस शर को भी बर्दाश्त करता है। लिहाजा वो अहले खैर का, अहले हक का मुआशरे के अंदर मौजूद रहना ज़रूरी है। अगर वो अहले खैर मुआशरे में नहीं रहेंगे या इतने कमज़ोर होंगे कि उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं होगा, तो फिर याद रखें उस मुआशरे पर अल्लाह का अजाब आएगा। ये अल्लाह पाक ने फैसला कर दिया कि उस मुआशरे पे फिर अल्लाह का अजाब आएगा। ये मोहलत उसी वक्त तक है जब तक अहले खैर अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, लोगों को हक की तरफ बुला रहे हैं। और अल्लाह पाक ने एक मोहलत दे रखी है कि ठीक है, ये
अभी लोगों को हक की तरफ बुला रहे हैं। देखते हैं कौन इनकी आवाज पे लब्बैक कहता है। जब अल्लाह जल्ल मजदहू देखते हैं कि अब लोग हक की बात सुनने के लिए तैयार नहीं, अहले खैर बहुत कम हैं, उनकी बात पे तवज्जो नहीं दी जा रही और अब मुआशरे के अंदर खैर के पनपने का कोई इम्कान नहीं, तो फिर अल्लाह पाक अपना अजाब नाज़िल फरमाते हैं। इज्तिमाई अजाब होता है, वो कौमों को तबाह करता है। कौमों की तबाही महज ये नहीं होती कि लोग मर जाएं, कौमों की तबाही ये होती है कि वो कौम किसी काम की नहीं रहती, जीते जी मर जाती है। वो कौमों के अंदर कौम नहीं रहती, वो फिर अक़वाम आलम के अंदर जिल्लत और रुसवाई की नजर से देखी जाती है। फिर उसे कोई अच्छी कौम तसव्वुर नहीं किया जाता। तो दोस्तान मोहतरम, अल्लाह का अजाब कई तरह से आता है, बता के नहीं आता, लोगों की समझ में नहीं आता कि यह अल्लाह का अजाब है। अल्लाह का अजाब नाज़िल हो रहा होता है, लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते कि यह अजाब है, तो फिर अल्लाह का अजाब आता है। और दूसरी बात, मुआशरा सब कुछ बर्दाश्त कर रहा होता है, हर बुराई मुआशरे के अंदर हो रही होती है। सूद की लानत है तो मुआशरे के अंदर, फहाशी और ओरियानी है तो मुआशरे के अंदर, बदअमनी है तो मुआशरे के अंदर, बेरोजगारी और गुर्बत है, मुआशी बदहाली है तो मुआशरे के अंदर, अदालती नाइंसाफियां हैं तो मुआशरे के अंदर। लेकिन मुआशरा सब कुछ बर्दाश्त कर रहा होता है और दूसरी तरफ वो चंद लोग उस मुआशरे से बर्दाश्त नहीं होते जो उन्हें हक की तरफ बुला रहे होते हैं, जो उन्हें अदल के क़याम की तरफ बुला रहे होते हैं, जो उन्हें उस रास्ते से बचाने की बात कर रहे होते हैं जो रास्ता हलाकत का रास्ता है, और उस तरफ लाने की बात कर रहे होते हैं जो उनकी फलाह का ज़ामिन है। वो लोग उनसे गवारा नहीं होते। और जब वो लोग सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, अहले हक को बर्दाश्त नहीं करते, जो उन्हें बुराई से बचाने की बात करते हैं, जो उन्हें खैर की तरफ आने की बात करते हैं, उन्हें बर्दाश्त नहीं करते। तो अब ये बात पाए सबूत को पहुंच जाती है कि अब उस कौम के बुरे दिन आ चुके, बुरा वक्त उस कौम का आ चुका है जब वो अहले खैर को जुटलाते हैं, अहले खैर की बातों पे तवज्जो नहीं देते, उस मुआशरे के इस गंदे निजाम को बदलने के लिए मैदान अमल में नहीं उतरते, फसाद के खात्मे के लिए नहीं उठते। और जो लोग फसाद के खात्मे की बात कर रहे होते हैं, अदल के क़याम की बात कर रहे होते हैं, जब उनकी बातों पे तवज्जो नहीं देते, उनकी बातों को गवारा नहीं करते, तो फिर उस कौम का बुरा वक्त आ चुका होता है। अब वो कौम इंतजार कर रही होती है कि कब अल्लाह का अजाब आए। और तीसरी बात कि अल्लाह पाक के हां किसी कौम को अजाब में मुब्तला करने का फैसला इस बात पर होता है कि वो कौम सुधरने के लिए तैयार है या नहीं, राह रास्त पे आने के लिए तैयार है या नहीं। और इसका अंदाजा इस बात से होता है कि जब मुआशरे के अंदर लोग हक बात सुनने के लिए तैयार ना हो, हक को कबूल करने के लिए तैयार ना हो,
फसाद को ख़त्म करके अमन कायम करने के लिए तैयार ना हो, हर तरह की बुराई को गवारा कर रहे हों, लेकिन नेकियों की तरफ आने को तैयार ना हो, नेकी का रास्ता, भलाई का रास्ता, फलाह का रास्ता इख्तियार करने के लिए तैयार ना हो, और एक गुरोह, चंद लोग उन्हें बुला रहे हों इस रास्ते की तरफ, लेकिन वो इसके लिए तैयार ना हो, तो अगर कुछ लोग राह रास्त पे आ जाएं और इस बात का इम्कान पैदा हो जाए कि अब इनकी जिद्दोजहद से मुआशरे का फसाद मिट जाएगा, मुआशरे में अमन कायम हो जाएगा, अदल का निजाम गालिब आ जाएगा, तो फिर अल्लाह का अजाब नहीं आता। लेकिन अगर लोग बज़िद हो जाएं, बातिल को बरज़ा और रग़बत कबूल किए रहे, शर और फसाद पर मुतमईन हो जाएं, तफरके और पार्टीबाजी को गवारा करते रहें और इस दीन जमहूर जैसी लानत को गले का हार बनाए रखें, तो फिर इस बात का इम्कान बाकी नहीं रहता कि ये कौम सुधर सकती है। फिर अल्लाह अपने अजाब का फैसला फरमाते हैं। तो दोस्तान मोहतरम, आज की इस नशिस्त में जो बात आपसे मैं कहना चाहता था वो ये है कि आज हमारे मुआशरे ने, हमारे लोगों ने जो रविश इख्तियार कर रखी है, ये हरगिज इन्हें फलाह अता नहीं कर सकती। आज जो निज़ाम हम पर मुसल्लत है वो हमारी फलाह का ज़ामिन नहीं है। ये निज़ाम हमें हलाकत की तरफ ले जा रहा है, तबाही की तरफ ले जा रहा है। हमें इस निज़ाम को बदलना है। बेशक हम थोड़े हैं, कमज़ोर हैं, नातवा हैं, लेकिन हमें अल्लाह की मदद और नुसरत पे भरोसा है। हमें मालूम है कि हम जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, अल्लाह की हाकमियत के क़याम के लिए कर रहे हैं, और लोगों को इस बात की तरफ बुला रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि लोगों, जो बात हम तुमसे कह रहे हैं, हम तुम्हें जमानत देते हैं कि इसी में तुम्हारी फलाह है, और हमें इसकी जमानत अल्लाह और उसके रसूल ने दी है। ये वो निज़ाम है कि जो कौम इस निज़ाम को इख्तियार कर लेगी फलाह पा जाएगी, इस दुनिया के अंदर भी, आखिरत के अंदर भी। यही पैगाम हम अपनी कौम के सामने रख रहे हैं, अपनी कौम के लोगों के सामने रख रहे हैं, अपने भाइयों के सामने रख रहे हैं। कौन से भाइयों के सामने? जिन्होंने ऐसे निज़ाम को इख्तियार कर रखा है जो उनकी हलाकत का मूजिब है, जो उन्हें तबाह कर रहा है। अपने मुसलमान भाइयों को मुखातिब कर रहे हैं। भाई हैं हमारे सब, हम सब का भला चाहते हैं, भलाई की तरफ बुला रहे हैं, उन्हें खैर की तरफ बुला रहे हैं, और उन्हें आगाह कर रहे हैं कि याद रखो, अभी तुम्हारे पास मोहलत है, अभी तुम्हें खैर की तरफ बुलाया जा रहा है, हक की तरफ तुम्हें बुलाया जा रहा है, तुम्हें बताया जा रहा है कि आओ फसाद के खात्मे के लिए हमारा साथ दो, अदल के क़याम के लिए, अमन के क़याम के लिए हमारा साथ दो। जब तुम इस निज़ाम के अंदर इतने गर्क हो जाओगे कि तुम्हें हमारी आवाज भी सुनाई नहीं देगी, तुम्हें हक दिखाई भी नहीं देगा, वो वक्त होगा तुम्हारी तबाही का, वो वक्त होगा अल्लाह के अजाब का। अल्लाह तुम्हें अपने अजाब में मुब्तला करेगा। आज वक्त है, खैर की तरफ लौट आओ, और खैर सिर्फ और सिर्फ इस्लामी निजाम में है, खैर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में है।
और इस्लामी निज़ाम और इस्लाम उस वक्त तक गालिब नहीं आ सकता जब तक हम सब भाई भाई नहीं बन जाते, जब तक हम वहदत इख्तियार नहीं कर लेते, जब तक हम एक जमात नहीं बन जाते। अगर हम अपनी दुनियावी और उखरवी फलाह चाहते हैं तो हमें खैर की इस बात पे कान धरना होगा, हमें अल्लाह की बातों को सुनना होगा, मानना होगा, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रुजू करना होगा, इस्लामी निजाम के क़याम के लिए उठना होगा, फसाद और बदअमनी के खात्मे के लिए उठना होगा, जुल्म के खात्मे के लिए उठना होगा, अदल के क़याम के लिए उठना होगा। अल्लाह जल्ला मजदहू हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक हो इस फसाद को ख़त्म करके अमन और अदल के निज़ाम को, इस्लामी निज़ाम को कायम करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अजरुकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद ग़लबा दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज़ किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वहदत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रोनमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टी बाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबा दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह के रसूल की जमात उम्मत मुस्लिमा को बहाल व फ़ाल करने का बेड़ा उठाया है। ये हमारा ही नहीं, हर कलमा गो का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो और गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए फ़िरका वारियत और पार्टी बाजी से किनारा कश होकर सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बहाल व फ़ाल करने में अपना तन मन धन लगाए। इस मिशन का हिस्सा बनकर अपना फ़र्ज़ मनसिबी अदा कीजिए, हक़ मुसलमानी अदा कीजिए। मज़ीद तफ़सील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल जवाब या फ़ीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन करें या इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैर।